सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर मुकेश कुमार, स्वागत है आपका हमारे फोरम एमकेएस चैनल में। फाइनली BHU BS नर्सिंग के एप्लीकेशन फॉरम स्टार्ट हो चुके हैं। जैसा कि यहाँ पर आप ऑफिशियली देख पा रहे होंगे, ये BHU का ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाला है और यहाँ पर आप फॉरम फिलअप कर सकते हो। ये इंडिया का टॉप यूनिवर्सिटी है और यहाँ से अगर आप BSc नर्सिंग का कोर्स करते हो तो आपके लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल कर आती है। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से फॉर्म को भरना है और यहाँ पर सिलेक्शन कैसे होगा, कट ऑफ क्या रहेगा, सीटें कितनी है, फॉर्म का फीस क्या है, पूरा क्राइटेरिया यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं। जैसा कि ऑफिशियली भी आप देख सकते हो, ये आपके फॉर्म स्टार्ट है। अप्लाई ऑनलाइन, घर बैठे भी आप फॉर्म भर सकते हो और किस प्रकार से भरना है सारा प्रोसीजर हम आपको बताएंगे। बट उससे पहले देख लो कि इसके लिए योग्यता क्या चाहिए, यानी कि कौन कौन इसका फॉर्म भर सकता है और एज लिमिट क्या चाहिए, कितना परसेंटेज होना चाहिए 12th में, कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, सीटें कितनी है, सब पहले आप जान लो, फिर यहाँ पर फॉर्म भर के हम आपको दिखाएंगे। फॉर्म बिल्कुल स्टार्ट हो चुके हैं, ये ऑफिशियली मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां से आप फॉर्म भर सकते हो। और मैंने आपसे पहले वादा किया था कि नीट के, चाहे BSc नर्सिंग के, पैरामेडिकल के, है ना, किसी के भी फॉर्म आएंगे तो सब हम आपको बताएंगे। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा, बेल आइकन पे प्रेस कर रखा होगा तो हर फॉर्म आपको मिल रहे होंगे, ठीक है। और नोट्स वगैरह हमारे एप्लीकेशन पे है सही, तैयारी की चिंता बिल्कुल आपको नहीं करनी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कौन कौन फॉर्म भर सकता है। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जिनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश सब्जेक्ट है 12th में, ठीक है ना, और जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे उन्होंने 12th अभी पास नहीं किया हो, चाहे उन्होंने एग्जाम नहीं दिया हो 12th का, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं या कर चुके हैं, दोनों यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। ये देखिए साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर बात आती है एज लिमिट कितना होना चाहिए। तो आपका उम्र मैं आपको बता दूं, दिसंबर 2024 तक 17 साल हो जाना चाहिए। 17 से 35 यहाँ पे रखा गया है। क्लियर? तो ये विद्यार्थी फॉर्म को भर सकते हैं, साइंस बायो के विद्यार्थी। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर कट ऑफ क्या रहता है, सीटें कितनी है। तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे देख लो आप, ये फार्मेसी के लिए, ये BSc नर्सिंग के लिए यहाँ पे सीटों का वितरण, अनरिजर्व का 31, OBC का 20, SC का 11, ST का 6, EWS का 7। कट ऑफ मार्क्स भी यहाँ पर आप देख सकते हो, है ना। अब ये कट ऑफ मार्क्स वो है रैंक आपका, ठीक है। चलो अभी आपको पूरा क्लियर में कर देता हूँ कि फॉर्म कैसे भरना है और इसका एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। बट उससे पहले ये पूरा शेड्यूल आप देख लो। 75 सीट टोटल रहने वाली है BSc नर्सिंग के लिए। क्लियर? जिसमें जो फिजिकली हैंडकेप्ट है उनको थोड़ा रिजर्वेशन यहाँ पर दिया हुआ है। फार्मेसी की, BOT की, सभी की सीटें यहाँ पर आप देख सकते हो, क्योंकि BHU इंडिया का टॉप यूनिवर्सिटी है। सिलेक्शन हो गया आपका तो लाइफ सेट है। और कुछ कमेंट भी आ रहे थे आपके, तो कमेंटों को भी देख लेंगे। तो चलिए फॉर्म कैसे भरना है वो देखो आप। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये वाली NEET-NTA-online.in। जी हाँ, बिल्कुल यही फॉर्म आपको भरना होगा, यहीं से भरना होगा। अब यहाँ पर नीट UG 2024, आप बोलेंगे सर ये तो नीट का फॉर्म है। बिल्कुल यही फॉर्म आपको भरना होगा, क्योंकि इसी फॉर्म से आपका BHU में सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर प्रोसीजर क्या रहने वाला है, प्रक्रिया क्या रहने वाली है। मान लो हमने नीट का फॉर्म भी भर दिया, हमने एग्जाम भी दे लिया, उसके बाद क्या करना होगा, तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो, ये सिंपली अलग अलग से कोई नहीं, सिंपली पहले तो नीट का फॉर्म आप यहीं से भरी दोगे। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर अलग से कोई ऑप्शन भरना है क्या BHU का, नहीं, सिंपली नीट का फॉर्म अभी फिलहाल आपको ये भर देना है। और ये PS वगैरह सब आपने देख लिया होगा। और इसी फॉर्म के थ्रू आपका MBBS में सिलेक्शन होता है, इसी फॉर्म के थ्रू BDS में होता है ना, BAMS, है ना, BUMS, BSc नर्सिंग, इसी के थ्रू होता है। ये इंपॉर्टेंट है, साइंस बायो का मतलब टॉप का फॉर्म मान सकते हो आप। नीट UG का भर देना चाहिए बिना सोचे समझे, बहुत काम आता ही है, काफ़ी सारी जगह आपको रास्ता दिखाता है और प्रवेश आपको दिलाता है। अब यहाँ पर चलो, नीट का फॉर्म आपने भर दिया।
फॉर्म भरने के बाद आपको नीट का एग्जाम देना है। नीट के एग्जाम में आपको बैठना है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तभी आपको बीएचयू में प्रवेश मिलेगा। नीट का एग्जाम चलो आपने दे लिया, अब उसके बाद नीट का रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद ये जो ऑफिशियल साइट है बीएचयू की, यहाँ से आपको फिर एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरना होगा। रजिस्ट्रेशन का वो तो हम बता देंगे, क्योंकि आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया, बेल आइकन पे प्रेस कर लिया, डोंट वरी। अब यहाँ पे आपको अलग से एक और फॉर्म भरना होगा। नीट रिजल्ट आने के बाद आएगा ये फॉर्म, है ना। तो ये आपको फिलअप करना होगा, और फिलअप करके आप बोलेंगे सर अलग से फिर क्या यहाँ पे एग्जाम होगा क्या? नहीं होगा। बस नीट का आपने एग्जाम दिया, उसी के बेस पे यहाँ पे सिलेक्शन होगा, काउंसलिंग होगी। और कट ऑफ मैं आपको बता दूं कितना रहता है। कम से कम आपके नंबर आना चाहिए 500 के करीब, 450 500 के बीच में नीट में अगर इसको रहता है तो आपका चांस यहाँ पर बन जाता है बीएचयू में, क्योंकि 75 सीट है यहाँ पे। बॉयज एंड गर्ल्स दोनों बढ़ सकते हैं, यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। और यहाँ पर देखो नीट, बस नीट का थोड़ा आपका 400-500 का नंबर का जुगाड़ हो जाए। अब आप बोलेंगे सर कैसे होगा? तो देखो हमने आपके लिए नोट्स हिंदी इंग्लिश में भी दे रखे हैं, कोर्स भी आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा रखा है। गूगल प्ले स्टोर पे ये ऐप है एमकेएस एकेडमी, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, वहां से भी डाउनलोड आप कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद इस प्रकार का ओपन होगा ऐप। तो नीचे जैसे आप स्क्रॉल करोगे तो ये ऑप्शन आपको दिखाई देंगे ऐप में, होम का, पेज का, स्टोर का, चैट का। तो आपको सिंपली स्टोर पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हो ये सारे कोर्स ओपन हो जाते हैं। ये देखो खतरनाक कोर्स, बीएससी नर्सिंग का घर बैठे तैयारी कर सकते हो। इसमें आपको नोट्स वगैरह, रिकॉर्डेड क्लास, लाइव क्लास, एमसीक्यूज, प्रैक्टिस क्वेश्चन सब आपको मिल जाते हैं। और नीट के अगर आपको नोट्स चाहिए तो इधर देखो ना आप, ये नीट नोट्स 2024 हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, यहाँ से आप नोट्स ले सकते हो। फिर भी कोई समस्या आती है, कोई आपको प्रॉब्लम आती है, तो ये व्हाट्सअप नंबर है 8302105558, इन पे व्हाट्सअप कर देना। आपको सैंपल भी दिखा देंगे नोट्स का। हिंदी और इंग्लिश मीडियम के जो नोट्स हैं ना, उनके सैंपल भी यहाँ पर आपको दिखा देंगे। जैसा आप कहोगे सब यहाँ पर आपको आ जाना है एक बार, ठीक है। तो वहाँ पर आपको सैंपल वगैरह और डेमो वगैरह सब आपको दिखा देंगे। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपको बीएचयू से बीएससी नर्सिंग कोर्स करना है तो ये फॉर्म तुरंत भर दो, और यहाँ पर यही एग्ज़ाम आपको देना है, क्योंकि बीएचयू का अलग से कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। और तैयारी हमने स्टार्ट करवाई रखी है। अब आपके कुछ कमेंट आ रहे थे देखो पिछले वीडियो में, तो चलो उनके यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कमेंटों को। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, आपके कमेंट मैंने ओपन कर लिए। खुशी यादव, थैंक यू सो मच। यहाँ पे रेगुलर कमेंट आने लग गया खुशी यादव का। और खुशी यादव भर देना आप तो फॉर्म, नीट का तो अवश्य भर देना, क्योंकि इससे काफ़ी बेनिफिट आपको मिलेगा सभी को, ठीक है। थैंक यू सो मच खुशी यादव, थैंक यू इन्फॉर्मेशन देने के लिए। अंजलि कौरी, थैंक यू सो मच, रेगुलर स्टूडेंट हमारे, ठीक है। शारदा सिंह, थैंक यू सो मच। काफ़ी सारे विद्यार्थी रेगुलर होने लग गए, देखो अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं। रुचि का कहना है राजपूत का, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आयुष का कहना है कि वोटर आईडी का फॉर्म फिल हो जाएगा, आधार कार्ड अपडेट करवाए या? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है आयुष का। दोनों यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। अगर आधार कार्ड है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कुछ मिस्टेक है तो दूसरा डॉक्यूमेंट्स भी यूज कर सकते हो, है ना। अगला दीपिका का कहना है थैंक यू सर, थैंक यू दीपिका। यूजर का कहना है थैंक यू सर, थैंक यू। यूजर का कहना है कि सर नीट 2023 का सॉल्यूशन वीडियो, 2023 का सॉल्यूशन वीडियो बना देंगे, आपने बोल दिया तो। पिछले साल कैसा पेपर आया था, कैसे आंसर आपको देना है, जरूर बनाएंगे, ठीक है। सुनीता का कहना है थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सुनीता। राज, दिल से आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच। नोट्स यूट्यूब पर दिखा दीजिए, बिल्कुल। आरती का कहना है कि सर आपने नोट्स जो बनाए हैं वो यूट्यूब पर दिखा दीजिए, किस टाइप के नोट्स है, प्लीज़ प्लीज़। बिल्कुल दिखा देंगे, अभी मैंने व्हाट्सअप नंबर आपको दिया था ना, उस पर व्हाट्सअप कर दो, उस पर भेज देंगे सैंपल, ठीक है ना आरती। अभी जो व्हाट्सअप नंबर आपको दिया था 8302105555, यहाँ लिखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है, चलो मैं दिखाई देता हूँ आपको। ये देखो आप 8302105558, इस पे व्हाट्सअप कर देना। यहाँ पे सारे सैंपल आपको दिखा देंगे, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के, टेस्ट सीरीज के नोट्स वगैरह, हिंदी में इंग्लिश में सब आपको दिखा देंगे।
फिर अगला सुधा यादव, थैंक यू सो मच। तो कोई भी समस्या हो तो ऐसे बता दिया करो, जैसे अभी ये आरती ने बता दिया तो मैंने देख लिया। और यहाँ पर सारे कमेंट हम देखते हैं, है ना। और यूट्यूबर की तरह नहीं है जो इग्नोर करे आपके कमेंटों को। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपके कमेंट ही होते हैं। तो मैं यही कहूँगा, जो भी समस्या है बताओ कमेंट करके। सारे कमेंट में इसी तरीके से आपकी समस्या का समाधान करता रहूँगा।